वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स एज वेल एज यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एडवांटेजेस हम देखेंगे। उससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जो डायग्राम एक्सप्लेन की थी, यही आपका यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, आपका बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क हम कह सकते हैं इसे, या सिंपली आपका ये न्यूरॉन है जो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरह कैसे काम करता है वो सिंपली हम यहाँ पे रिकैप करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इनपुट है जो आते हैं, तो वो इनपुट कहाँ से आते हैं, आपके यहाँ पे डेंड्राइट से आते हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इनपुट आपके डेंड्राइट्स को आते हैं, और यहाँ पे ये इनपुट क्या होते हैं, कुछ वेट के साथ आते हैं। ठीक है, हर इनपुट का खुद का क्या होता है, वेट होता है। और यहाँ पे देखिए समेशन होता है, मतलब क्या है, प्रोसेसिंग होती है। तो आपके बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये जो आपका सोमा है, यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा, सिंपली कुछ लीनियर फंक्शन होगा, मतलब सम ऑफ वेट होगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है, सम ऑफ वेट होगा। तो यहाँ पे सिंपली सम का वेट का कैलकुलेशन किया गया है, और ये क्या है, आपका समेशन यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग क्या होगी आपकी, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में हो रही है, वही यहाँ पे आर्टिफिशियल में क्या होगा, समेशन में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसका आउटपुट आप किसे देते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन को देते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है, एक्चुअली थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि अगर जो इनपुट सिग्नल है, मतलब जो भी इनपुट है, वो अगर सर्टन वैल्यू के अगर आगे है, मतलब सर्टन वैल्यू के अगर ऊपर है, तभी हम क्या करेंगे, अगले न्यूरॉन को पास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन के थ्रू क्या होता है, सिग्नल पास होता है, और यहाँ पे सिनेप्स के जरिए क्या होता है, अगले न्यूरॉन को यहाँ पे पास किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, आपका एक्सॉन आपका आउटपुट यहाँ पे अगले न्यूरॉन्स को पास करता है। लेकिन कब पास होगा ये सिग्नल, कब पास होगा, अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगर ऊपर हो। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगर ऊपर होगा तभी ये अगले न्यूरॉन को पास होता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सिनेप्स के एंड में क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए सिग्नल पास करता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, पास ऑन होगी अगले न्यूरॉन को। और ये कब पास ऑन होगी, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर वैल्यू ऊपर होगी तो ये हम आगे देखेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन में देखेंगे हम। ठीक है, सिग्मॉइड आता है, लीनियर फंक्शन आता है, स्टेप बाइनरी फंक्शन होता है, तो उनके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, तो उस वक्त हम देखेंगे। 0 और 1 की वैल्यूज होती है वहाँ पे, तो अगर पास होना होगा सिग्नल तो 1 होता है, नहीं तो 0 होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इतना याद रखिए कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्यों यूज की जाती है, कि सिग्नल पास करना है या नहीं करना है। ये सिंपली आप फिल्टर की तरह कंसीडर कीजिए इसे, एक फिल्टर होता है कि सिग्नल पास करना या ना करना। इफ एल्स की कंडीशन आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि सिग्नल पास करना या ना करना। ये किस पे डिपेंड होता है, आपके थ्रेशोल्ड पे डिपेंड होता है। थ्रेशोल्ड के अगर बिलो वैल्यू होगी तो सिग्नल पास नहीं होगा, और अबो वैल्यू होगी तो क्या होगा, सिंपली सिग्नल पास होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, मतलब कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है जो हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन में क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सर्व्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, उसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है, आपका ब्रेन होता है। आपको ये पता है, हमारे ब्रेन ही क्या करते हैं, सभी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे उस ब्रेन को क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, मतलब उस ब्रेन में क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और हर एक न्यूरॉन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सिंपली हम वो देखेंगे। इट सर्व्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, कंप्यूट इनपुट सिग्नल्स। तो हमने डायग्राम देखी थी, डेंड्राइट्स के जरिए क्या होते हैं, सिग्नल रिसीव किए जाते हैं। तो वो सभी क्या किए जाते हैं, इनपुट सिग्नल सिंपली एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिग्नल्स एट अ वेरी हाई स्पीड, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है बहुत ही हाई स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे विद इन मिलीसेकंड या बहुत ही कम टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत ही फास्टली यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू का भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमने कुछ सेंस किया, अगर कुछ टच किया, अगर हमने गर्म चीज़ को अगर टच किया, तो अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगर नीचे होंगी तो यहाँ पे ज़्यादा सिग्नल्स यहाँ पे पास ऑन नहीं होंगे हमारे ब्रेन को। तो यहाँ पे देखिए, कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगर नीचे वैल्यू अगर होगी तो सिंपली यहाँ पे पास ऑन नहीं होता है सिग्नल, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अगर किसी गर्म चीज़ को अगर हमने हाथ रखा, तो यहाँ पे सिंपली अगर वो इतनी गर्म नहीं होगी, मतलब नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा सिग्नल पास ऑन नहीं होगा, हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्टिवेशन नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत गर्म होगा तो ये सिंपली क्या जाएगा, हाई अलर्ट का सिग्नल यहाँ पे जाएगा सिंपली, मतलब हाई वेट का यहाँ पे सिग्नल जाएगा। वेट का, हाई वेट या
वीक वेट क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हाई वेट का सिग्नल जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा, मतलब सिंपली एक्शन हम लेंगे कि जल्दी से हाथ क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, इनपुट सिग्नल लेगा, उसके बाद वन इनपुट सिग्नल टू अनदर इनपुट सिग्नल, मतलब वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ये इनपुट सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एट अ वेरी हाई स्पीड। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और हर एक इनपुट सिग्नल क्या करता है, खुद के इन्फॉर्मेशन के साथ जाता है, मतलब उसके पास खुद का वेट होता है। ठीक है, डायग्राम ने हमने देखा था इनपुट सिग्नल क्या कैरी करता है, खुद का वेट कैरी करता है। फॉर एग्जांपल x1 w1 कैरी करता है, x2 w2 कैरी करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परसेप्शन होता है, ऑटोमेटिक ट्रेनिंग होती है और लर्निंग होती है। परसेप्शन मतलब क्या है, सिंपली अंडरस्टैंडिंग किया जाता है सिग्नल किस टाइप का है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेनिंग एंड लर्निंग की जाती है किसके द्वारा, आपके न्यूरॉन्स के द्वारा। यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको बताए थे, सिंपली पैटर्न रिकॉग्निशन एक एप्लीकेशन बताया था मैंने आपको, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, सिंपली आपको पता है पैटर्न रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, कैसे, ट्रेनिंग के जरिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के जरिए हम क्या करते हैं, उसे मेमोराइज कर लेते हैं और बाद में हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, और ये खुद से लर्न करता है और बाद में क्या होता है, सिंपली आउटपुट जनरेट करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा क्या करता है यहाँ पे अचीव करता है। ये हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे अगर सिंपली आप क्या कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, a biological neuron receives all input through the dendrites and sums them and produces an output is sum is greater than a threshold value। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल न्यूरॉन क्या करता है, इनपुट डेंड्राइट्स के जरिए लेता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे सम की जाती है, मतलब हमने समेशन फंक्शन यूज किया था, तो समेशन फंक्शन में क्या होता था, सम की जाती थी आपकी सभी वेट की, और यहाँ पे प्रोड्यूस क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे अगर सम हमारी ग्रेटर है, मतलब जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो अगर ग्रेटर है आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू के, तभी वो क्या होगा, आगे पास होगा, नहीं तो सेकंड न्यूरॉन को यहाँ पे पास नहीं होगा आपका सिग्नल, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगर आगे हो तभी। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है आपके, एक्टिवेशन फंक्शन, जिनके जरिए हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब इस एक्टिवेशन फंक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, तो हम आगे देखेंगे, सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, द इनपुट सिग्नल्स आर पास ऑन टू द सेल बॉडी थ्रू द सिनेप्स विच में एक्सीलरेट और रिटार्ड एन अराइविंग सिग्नल। तो सिंपली यहाँ पे इनपुट सिग्नल कहाँ पे पास ऑन किया जाता है, आपके सेल बॉडी को। सेल बॉडी मैंने आपको बताया था सोमा को पास किया जाता है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। सेल बॉडी के थ्रू कहाँ पे दिया जाता है, सिनेप्स को दिया जाता है। और सिनेप्स में क्या होता है आपको पता है, लास्ट का सिनेप्स का डायग्राम था, वो सिनेप्स किससे कनेक्टेड होता है, आगे अगले न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे सिग्नल एक्सेलरेट करना है या रिटार्ड करना है, मतलब रोकना है उसे या फिर से आगे भेजना है, तो ये डिसाइड होता है आपके वेट्स के जरिए। यहाँ पे देखिए, इट इज एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ इनपुट सिग्नल दैट इज मॉडल बाय वेट। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा तो वेट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब हार्ड वेट होगा, और वीक सिग्नल होगा तो वीक वेट होगा। तो वही यहाँ पे हमने आगे लिखा है, एन इफेक्टिव सिनेप्स विच ट्रांसमिट अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल विल हैव करस्पॉन्डिंगली लार्जर वेट। स्ट्रॉन्गर सिग्नल के लिए लार्जर वेट होगा, व्हाइल अ वीक सिनेप्स विल हैव द स्मॉलर वेट। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्गर अगर वेट होगा तो आगे पास होगा, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू के आगे होगा। वेट स्ट्रॉन्गर है मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर है तो आगे पास ऑन होगा, और वीकर है मतलब नीचे है तो क्या होगा, सिंपली वहाँ पे रिटार्ड किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर क्रूड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द न्यूरॉन्स फाउंड इन ब्रेन। आर्टिफिशियल न्यूरॉन आपका क्रूड अप्रोक्सीमेशन है आपका, आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स का। ठीक है, मतलब सिंपली मिमिक किया गया है। दे मे बी फिजिकल डिवाइसेस और प्योरली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे देखिए, हम जो आर्टिफिशियल यूज करेंगे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे वो फिजिकल डिवाइसेस भी हो सकते हैं या सिंपली आपके मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं। तो फिजिकल डिवाइस किस केस में हो सकते हैं, या आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड होगा। आपका प्रोजेक्ट अगर फिजिकल डिवाइस के ऊपर होगा, सिंपली फिजिकल डिवाइस आपके क्या होंगे, एज अ न्यूरल काम करेंगे। या सिंपली अगर सिमुलेशन बेस होगा, सिर्फ आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस होगा, तो यहाँ पे सिंपली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होंगे, यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि आपके आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्या है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे देखिए टोटल 7 टाइप है, ये थोड़े कॉमन टाइप हमने लिए हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा बाइनरी स्टेप फंक्शन, इसे हम थ्रेशोल्ड फंक्शन कहते हैं। सेकंड है हमारा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। थर्ड है हमारा सिग्मॉइड लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन। फोर्थ है हमारा द डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। फिफ्थ टाइप है हमारा tan H फंक्शन, इसे हम हाइपरबॉलिक टेंजेंट कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का है रेडियंट ऑफ 10H एक्टिवेशन फंक्शन, और 7 नंबर का है हमारा रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, इनकी सेपरेट डायग्राम है, मैथमेटिकल मॉडल है, इनके कैसे काम करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे काम करती है, तो ये सिंपली हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर पावरफुल कंप्यूटेशनल सिस्टम and are massively parallel, which makes them efficient, robust, fault tolerant, noise tolerant। आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, पावरफुल कंप्यूटेशनल सिस्टम है, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है। आपके ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, एक्यूरेसी उतनी नहीं आती है। गूगल असिस्टेंट का मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हमने न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया तो आपकी ऑब्वियसली एक्यूरेसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है बहुत सारे। आर मैसिवली पैरेलल, तो ये क्या है, मैसिवली पैरेलल है। पैरेलल कंप्यूटेशनल के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपल इनपुट पे ये क्या कर सकता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे देखिए विच मेक्स देम इफिशियंट, रोबस्ट, फॉल्ट टॉलरेंट एंड नॉइज टॉलरेंट। तो ये क्या होते हैं, इफिशियंट बन जाता है, रोबस्ट बन जाता है, फॉल्ट टॉलरेंट का है, इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और नॉइज भी ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, फिर भी आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो अगर हमने हार्ड कंप्यूटिंग देखी तो हार्ड कंप्यूटिंग में आपको पता है कि इनपुट भी स्पेसिफिक फॉर्म में चाहिए होता है, नॉइस वो इंक्लूड नहीं कर पाता, मतलब नॉइस एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। टोटल 7 नंबर्स ऑफ एडवांटेजेस है, 1 बाय 1 देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इट्स यूज ऑफर्स फॉलोइंग कैपेबिलिटीज। तो आपका न्यूरल नेटवर्क फॉलोइंग कैपेबिलिटीज क्या करता है, सिंपली प्रोवाइड करता है एडवांटेजेस। तो फर्स्ट देखिए नॉन लीनियरिटी। तो यहाँ पे देखिए एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहाँ पे ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अ न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ नॉन लीनियर न्यूरॉन्स एंड हेंस इट्स सेल्फ नॉन लीनियर। अब ये नॉन लीनियर कैसे होगा, मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेंसरी ऑर्गन से ये क्या करेंगे, अलग अलग टाइप का इनपुट लेंगे। कि आंखों का इनपुट अलग होगा, आपके स्किन का इनपुट अलग होगा, आपके स्मेल का इनपुट अलग होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के इनपुट होंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और नॉन लीनियर क्या है, इसका एडवांटेज है आपके न्यूरल नेटवर्क का। नेक्स्ट देखिए सेकंड है आपका इनपुट आउटपुट मैपिंग। तो यहाँ पे देखिए ईच एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक इनपुट सिग्नल एंड करस्पॉन्डिंग डिजायर रिस्पॉन्स। Thus, network learns from the examples by constructing input-output mapping for problem। हमने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि आपके एंटीसीडेंट होते हैं और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट के साथ क्या होते हैं, सिंपली पेयर होते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट क्या होता है, सिंपली मैप किया जाता है। पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जनरेट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके यहाँ पे इनपुट होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट क्या होंगे, यहाँ पे जनरेट होंगे, मतलब पर्टिकुलर इनपुट का रिस्पॉन्स क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि ये क्या है, आपका इनपुट आउटपुट मैपिंग के लिए क्या है, एडवांटेज है इसका, कि डिफरेंट टाइप्स के इनपुट क्या कर सकता है, सिंपली हैंडल कर सकता है और मैपिंग हो सकती है। दस नेटवर्क लर्न्स फ्रॉम एग्जांपल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग इनपुट आउटपुट मैपिंग फॉर प्रॉब्लम्स। और जो आपका एग्जांपल है वो लर्न करता है किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट मैपिंग। तो ये कैसे मैप हुआ है, मतलब प्रीवियस नोड कैसे मैप हुए हैं, उससे वो लर्न करेगा और नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, मैपिंग क्या होगी, यहाँ पे ईजियर होगी। लर्न करने के बाद क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। थर्ड है आपका एडवांटेज एडेप्टिविटी। अ न्यूरल नेटवर्क इज ट्रेन टू ऑपरेट इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कैन बी इजिली रिट्रेन टू डील विथ माइनर चेंजेस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे आपकी एडेप्टिविटी क्या है, इसका एडवांटेज है, या आपके ऑपरेशंस के अनुसार क्या कर सकता है, खुद को एडेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे ट्रेन हुआ है, या हम इसे ऐसे ट्रेन कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल के लिए, कि कैन बी इजीली रिस्ट्रेन। तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए खुद को क्या कर सकता है, एडेप्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन माइनर चेंजेस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। कुछ माइनर चेंजेस भी हुए होंगे तो फिर भी ये खुद को एडेप्ट कर पाएगा, क्योंकि एडेप्टिविटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, या सिंपली हम कह सकते हैं एडवांटेज है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है आपका इविडेंशियल रिस्पॉन्स। अ न्यूरल नेटवर्क कैन बी डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट पर्टिकुलर पैटर्न to select but also about the confidence in the decision made। एविडेंशियल रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। हम ऐसा न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं जो क्या प्रोवाइड करेगा, आपको एक प्रूफ वाइज आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। सिंपली अगर हम देखें तो अगर हमने पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम में देखा तो यहाँ पे 100% रिजल्ट यहाँ पे देता है, या आप कह सकते हैं 95% अब यहाँ पे रिजल्ट देता है। हमने हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम देखी, या सिंपली आप
ह्यूमन का फेस पैटर्न का रिकॉग्निशन सिस्टम आप देख लीजिए। तो एक्यूरेसी क्या होती है यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क यूज करने के बाद पैटर्न रिकॉग्निशन में, सिंपली क्या होती है, इंक्रीज होती है, या इसके एप्लीकेशन में सिंपली क्या होती है, सिंपली इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका न्यूरल नेटवर्क एक एविडेंशियल रिस्पॉन्स क्या करता है, सिंपली प्रोवाइड करता है, और ये क्या है, इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखिए कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। एवरी न्यूरॉन इन नेटवर्क इज पोटेंशियली अफेक्टेड बाय द ग्लोबल एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर न्यूरॉन्स इन द नेटवर्क। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे बहुत ही की पॉइंट है, क्योंकि आपका नॉलेज किस पे बेस होता है, वेरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। आप कौन सा भी न्यूरल नेटवर्क ले लीजिए, ह्यूमन ब्रेन का ले लीजिए या आर्टिफिशियल ले लीजिए, नॉलेज क्या है, उसका बेसिक एलिमेंट है, और वही नॉलेज क्या होता है, आगे आगे पास ऑन होता है, उसके इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को कुछ ट्रेन करता है। इन्फॉर्मेशन बाद में क्या होती है, एडवांस होती जाती है, मतलब सिग्नल, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल को पास ऑन होती है इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी क्या होते हैं, पोटेंशियली अफेक्टेड ग्लोबल एक्टिविटी क्या है, सिंपली आपकी सभी न्यूरॉन्स की क्या है, अदर न्यूरॉन्स की क्या है, नेटवर्क में एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। तो सिमिलरली आपके यहाँ पे देखिए, एवरी न्यूरॉन इन नेटवर्क इज पोटेंशियली अफेक्टेड बाय ग्लोबल एक्टिविटी। लास्ट नोड का न्यूरॉन हो और फर्स्ट नोड का न्यूरॉन हो, ये इनडायरेक्टली किस पे अफेक्ट हो रहा है, किससे अफेक्ट हो रहा है, आपके फर्स्ट न्यूरॉन से, क्योंकि यहाँ पे इसका इनपुट क्या हो रहा है, अगले न्यूरॉन को आउटपुट जा रहा है, फिर इसका आउटपुट किसके लिए जा रहा है, अगले न्यूरॉन को आउटपुट जा रहा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। इनपुट और आउटपुट क्या है, यहाँ पे सिंपली मैप हो रहे हैं, और यहाँ पे आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबली क्या होता है, एक्टिविटी का अफेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए फॉल्ट टॉलरेंट। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका। ये क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम है। अ न्यूरल नेटवर्क हैज़ अ पोटेंशियल टू बी फॉल्ट टॉलरेंट। फॉर दिस, मतलब फॉल्ट टॉलरेंट अचीव करने के लिए इट्स नेसेसरी टू टेक करस्पॉन्डिंग मेजर्स इन डिजाइनिंग द एल्गोरिदम यूज टू डेवलप द नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे एल्गोरिदम में, मतलब फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे डिजाइनिंग के वक्त, और ये फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम होता है, मतलब हम इसे अचीव कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट देखिए, मतलब फॉल्ट सिंपली एक्सेप्ट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। फॉल्ट हो गया या सिंपली आपका नॉइस टॉलरेंस हो गया, तो सिंपली वही आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ एनालिसिस and design. Neural network are basically information processor, hence the same notation is used in all domain involving the application of neural network. यूनिफॉर्मिटी है आपके एनालिसिस एंड डिजाइन में, यूनिफॉर्म है सब। न्यूरल नेटवर्क क्या है, बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है। इंफॉर्मेशन सेम होने की वजह से यहाँ पे नोटेशन भी सेम होते हैं, और आपके सभी डोमेन में क्या होते हैं, यहाँ पे नोटेशन सेम होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन हमने यूज़ किए होंगे न्यूरल नेटवर्क में, मतलब न्यूरल नेटवर्क में हमने अलग अलग, हम हाइब्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन हम कंबाइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नोटेशन हम कह सकते हैं कि सेम होता है, मतलब उनका बेस क्या होता है, सेम होता है, यूनिफॉर्म होते हैं ये एनालिसिस एंड डिज़ाइन। या सिंपली हम किसी एप्लीकेशन में भी कह सकते हैं कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होते हैं, सिंपली यूनिफॉर्म होते हैं। तो यही इसके एडवांटेजेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।